कोई सुंदर सा उपाय बताइए महाराज। मैं बच्चों का पेट भरूंगा नहीं तो मैं पाप का भागी कहलाऊंगा। मेरा कर्तव्य है परिवार का पेट भर सकूं। सुबह शाम गधे के समान लगा रहता हूं बंधु, और सुंदर सा कोई उपाय बताइए, भगवान का भजन कर सकूं, भक्ति आवे। संत ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, लाला रे शास्त्रों को खरीद करके, पुराणों को खरीद करके घर में स्वाध्याय करो, पढ़ो। तो उस व्यक्ति ने सुंदर सा उत्तर दिया कि महाराज मैं अंगूठा छाप हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं। और सुंदर सा उत्तर दिया संत ने कि गुरु की शरण में चले जाओ। गुरु क्या करता है कि वो मंत्र देता है। मंत्र से क्या होता है कि भक्ति उपजती है। दो गुरु होते हैं बंधु जीव के। वैसे दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, हम तुमके हजारों गुरु हैं। मेन दो गुरु होते हैं। एक कुल गुरु होता है, उसे पति पत्नी गुरुदक्षा नहीं लेते, वो बहन भाई कहलाते हैं। राम पटल में लिखा है बंधु, राम मंत्र बीनश्च पापिष्टा च दुरात्मनः सूनभिष्टा चरा अन्नम जलम चा मदिरासनम। वो जीव ने गुरु नहीं बनाया, ज्ञान गुरु। ज्ञान गुरु नहीं बनाया तो जलम चा मदरासनम, जल भी पिलाते हैं बंधु, तो वो जल नहीं पिलाते तो वो मदरा ही पिला रहे हैं, मदरा बन जाता है। जलम चा मदिरासनम। ज्ञान गुरु से पति पत्नी नाती पंती पोता कोई भी गुरु बना सकता है। ज्ञान गुरु को उस जीव ने ज्ञान गुरु बना लिए तो वो व्यक्ति अंदर के चक्षुओं को खोलने वाला होता है। दो चक्षु होते हैं, हम संसारिक जीव को देखते हैं। ये मेरा मकान है, मुझे दिखलाई दे रहा है, ये मेरी गाड़ी है, मुझे दिखलाई दे रही है। हम संसार को देखते हैं दोनों चक्षुओं से। और दो चक्षु हमारे अंदर है बंधु। भागवत में लिखा है तृतीय स्कंद में, एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षु। ज्ञान गुरु बनाया जीव ने और नेत्र बंद करके परमात्मा का ध्यान किया तो अंदर के चक्षु कपाट खुल जाते हैं बंधु, नेत्र खुल जाते हैं, परमात्मा के अंदर ही दर्शन होने लगते हैं। वो व्यक्ति ने ज्ञान गुरु नहीं बनाया तो अन्नम च भिष्टासनम, भिष्टा की उपमा दे दी महाराज। वो भोजन नहीं कराता। तो वो व्यक्ति ने कहा कि महाराज ज्ञान गुरु देता क्या है कि वो मंत्र देता है। कि मंत्र से क्या होता है कि हृदय रोग, माप रोग,
हृदय के वो रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जल करके खाक है जाते हैं। वो कैसे? जैसे गुरुदेव ने मंत्र दिया, आपने इसका जाप किया, हृदय पवित्र हुआ, भक्ति का अंकुर जमा। जैसी माताएं होती हैं बंधु कि कुएं पर पानी भरने के लिए जाती हैं और भोजन बनाती हैं। पहले गैस सिलेंडर नहीं चलते थे, चूल्हे पर माताएं भोजन बनाती थी। माताएं चूल्हे पर भोजन बनाती हैं, बर्तन चूल्हे पर रखती हैं और खाद्य सामग्री उसमें डालती हैं, और खाद्य सामग्री पक जाने पर वो बर्तन को हटा करके वो आसपास से काला हो जाता है बंधु। तो माताएं क्या करती हैं कि बर्तन को उल्टा करके नारियल की जटा को उखाड़ करके मिट्टी का सहारा लेकर के बर्तन पर रगड़ा देती हैं, वो कालों से वो छूट जाती है, वो कीचट छूट जाती है। ठीक इसी प्रकार से हृदय है हमारा एक बर्तन, और जीवा है एक जूना, और मिट्टी है एक मंत्र। हृदय रूपी बर्तन पर रगड़ा पड़ेगा तो कालों से छूट जाएगी। भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति का अंकुर स्वतः ही बंधु जम जाएगा। भाव माने होती है भक्ति, गा माने होता है बंधु ज्ञान, बा माने होता है वैराग्य, और ता माने होता है त्याग। गीता, त्याग जीव को कब होता है? गीता 18वें अध्याय का पहला श्लोक, काम्यानम कर्मणम नास्ति संन्यासम कवयो विदो सर्व कर्म फल त्याग प्रावोस्त्यागम विचक्षणा। काम क्रोध लोह मोह का इस किले में रह करके दमन हो जाता है, फिर सब कुछ छोड़ करके संन्यास धारण करो, गुरुदेव के मंत्र का जाप करो। ये भागवत के बारे में बताया। ये श्रीमद् भागवत के महात्म का पहला श्लोक। 88,000 ऋषि विराजमान, सूत जी महाराज बैठे, अनेकों प्रश्न पूछे, और सौनिक जी ने प्रश्न पूछा तो स्तुति की है। सबसे प्रथम सूत जी महाराज ने कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सौनिक जी ने कहा कि ये कौन सा सच्चिदानंद है प्रभु, आप कौन को प्रणाम कर रहे हैं? सूत जी ने कहा प्रत्येक चित्त की वृत्ति में वो रमण करता है बंधु, वही सच्चिदानंद भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। सत चित आनंद दारणम, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। क्या विशेषता है सच्चिदानंद में? तो सौनिक जी कहते हैं कि सुनो, सच्चिदानंद रूपाय, मेरा सच्चिदानंद कैसा है? इसका रूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी उपमा बताते हैं, कितना सुंदर है।
इतना सुंदर है, सौंदर्यता, माधुर्यता, लावण्यता, सुष्टुवता, हास्यता, आकर्षता इसके अंदर कोट कोट करके भरी है बंधु, भरी है। ऐसा हमारा सच्चिदानंद है। और आनंद, आनंद की खान है, आनंद का समूह है। वो कैसे है? जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करके लोक सुपासी, श्री करके लोक सुपासी। आनंद का समूह, आनंद की खान। आनंद इसका नाम नहीं है कि एसी के कमरे में शयन करने का नाम आनंद हो। आनंद इसका नाम नहीं है कि अरबों खरबों पैसा इकट्ठा कर लिया और एसी के कमरे में डल्लप के गद्दे पर शयन करने का नाम आनंद हो। इसका नाम आनंद नहीं है। आनंद तो वो है एक बिंदु, उसी में जाकर के जीव लीन हो जाता है। भक्ति करते करते परमात्मा में लीन हो जाए, उसी का नाम है आनंद। आनंद की खान है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करता हूं। वयम नुमा प्रणाम करता हूं। आज सूची महाराज कहते हैं, अरे सोनकू, एक बार सच्चिदानंद को देख लेता है तो उसी का दीवाना है जाता है। दीवाना कोई हुआ है कि हाँ हुआ है दीवाना? मीराबाई, एक बार मेरे ठाकुर को मीरा ने देख लिया तो उसी की दीवानी है गई। हाथ में मजीरा लेकर के और गली गली गोविंद का गुणगान करने लगी बंधु, गुणगान करने लगे। मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। शाम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। हाय हाय, राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। शाम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। हो तो ऐसी भैया
ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। जय हो गोविंद। इस दुनिया से प्रीत छोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत छोड़कर श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत छोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत छोड़कर श्यामल रंग चढ़ाया, और साथ सभी का दिया छोड़ गिरधर गाया, साथ सभी का दिया छोड़ गिरधर गाया। वो तो ऐसी भैरे बबरिया हो मीरा ओ मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। जय हो गोविंद। पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए, पैरों में वो घुंघरू नाच के। घुंघरू कैसे बजते हैं? हो घुंघरू छम छमा जम जननन जननन झम जमा जम जननन जननन झम जमा जम जननन जननन झम जमा जम। पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए, पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए, ओ पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए, पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए। वही बिरहनी शाम बिरहनी और न कोई भाए, भई बिरहनी शाम बिरहनी और न कोई भाए। वृंदावन की लई डगरिया हो ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई।
लगन लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाए। लगन लगी है तेरे दर्श की और न कोई जाए। लगन लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाए। लगन लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाए। गली गली तुझे ढूंढती डोले कहीं न तू कहीं पाए। गली गली तुझे ढूंढती डोले कहीं न तू कहीं पाए। तेरे गली का ही तुम्हारिया हो मीरा हो मीरा हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। हो श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। एक बार वो जीव वो प्राणी गहरी निगाह से हृदय से परमात्मा को देख लेता है तो उसी का हो जाता है बंधु। तापत्रये विनाशाय। देखिए बंधु, वो जीव वो प्राणी वो मनुष्य सच्चिदानंद की शरण में चला जाता है तो तीन ताप नहीं व्यापते जीव को। वो कौन कौन से ताप हैं? एक शरीर के ताप, जन्म लेकर के जीव बीमारी लेकर के आता है, वो ठीक नहीं होता। दूसरे नंबर का ताप है जैसे बुखार आदि। तीसरा ताप कहते हैं कि शरीर में टच हो जाता है, कोई पैर टूट जाता है, कोई हाथ टूट जाता है। चारपाई पर पड़ा रहता है, उठ नहीं पा रहा, वो ताप है। तापत्रये विनाशाय। ऐसे तीन ताप है बंधु। परमात्मा की शरण में चला जाता है तो तीन ताप नहीं व्यापते। वेद व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। निगम कल्प तरोल गलितम फलम सुख मुखा द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव। ऐसे सुखदेव नंदन को मैं प्रणाम करता हूं बंधु। एक बार नारद जी महाराज देखिए, इंद्र देवता की अति कृपा हो रही है, बड़े प्रेम से आनंद लो।
है ना। भैया कल एक फोन आया मेरे पास में रात्रि में, महाराज जी के हाँ बरसात बंद नहीं हो रही, कुछ करो। तो मैंने कही आप 4 दिन पहले तो कह रहे थे महाराज जी पानी बरसाओ जल्दी से, फसल सूख रही है। तो मैंने की चिंता मत करो, ठाकुर की कृपा होगी, घबराओ मत। अब पानी इतना बरस रहा है कि वही व्यक्ति का मेरे पास में फोन आयो, महाराज जी ये बरसात बंद करो, हमारी तो महाराज तिली थी नहीं, वो महाराज सड़ रही है खेत में। तो महाराज मैंने कहा परसों कह रही थी कि पानी नहीं बरस रहा है, परेशान है, अब बरसेगा तो मना कर रही हो। ये भगवान की प्रकृति है, भगवान की ये स्वरूप है, समय समय पर बरसता है, चातुर्मास का समय। आज सुखदेव जी महाराज को हमने प्रणाम किया। एक बार नारद जी महाराज देखिए, दुख हुआ, परेशानी आई, कष्ट हुआ, तो देखिए कष्ट होता है, परेशानी आती है, तो जीव कहां पर जाता है? संतों के पास में। संतों के पास में शांति मिलती है, जाके अलावा कुछ नहीं मिलता बंधु। अब संत के पास में चले जाओ, ज्ञान गुरु के पास में चले जाओ, महाराज हमारी लाली ऐसी है, हमारो लाला की नौकरी नहीं लग रही, ये कर लेना, वो ऐसो आशीर्वाद दो कि हमारे लाला की नौकरी लग जाए। नहीं, संत से ये जंजाल को नहीं पूछना चाहिए, ये गृहस्थ धर्म के बारे में नहीं पूछना चाहिए। ये पूछना चाहिए कि महाराज हम एक ही शब्द में, ठोकर में हमारा बेड़ा पार हो जाए। ऐसे शब्द पूछना चाहिए कि संत की वाणी से ऐसे शब्द निकले कि एक ही ठोकर में हमारा बेड़ा पार है जाए, पार है जाए। संत नारद को दुख है, वैसे कहा नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, है ना। उसकी बात रद्द ना हो, उसका नाम नारद। और ज्ञानम ददाति इति नारदा, दूसरों को ज्ञान प्रदान कर दे, उसी का नाम नारद। नारद गए महाराज, चारों धाम संतों से मिले, चारों धाम जाकर के देखा है। पहले पुष्कर में गए, पुष्कर में देखा, क्या देखा? न योगी ने वसिद्धो बा, न ज्ञानी सत्क्रियो नरा, कली दावा नलेनाद्या, सादिनम भस्मताम गता। उनको कोई योगी संत महात्मा, योगेंद्र मुनीन्द्र महात्मा दिखलाई नहीं दिया। प्रयागराज में जाकर के पहुंचे और प्रयागराज में देखा है, एक दृश्य देखा, तुरंत घबरा गए। क्या देखा है? पिता अपने लड़के को समझाता है, पर लड़का पिता की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लड़का फलानी प्लॉट खेत खरीदता है, पर पिता मना करता है, बेटा ये खेत को मत खरीदियो के बामे विवाद चल रहा है। लड़का कहता है पिताजी आप शांत रहिए, मैं कर रहा हूं, वो अच्छा कर रहा हूं। लड़का कहता है, सलाह लेता है गृहिणी से, अथवा गृहिणी सलाहकार नहीं है तो अपने साले को बुला करके सलाह लेता है। बंधु, तरुणी प्रवता गेहे
श्याल को बुद्धिदाय कहा। देखिए, लड़का अपने साले को बुला करके सलाह लेता है, पर पिता की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हो गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय, विष्णु की जय, हो ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, हो सरस्वती माता लक्ष्मी की जय जय, सरस्वती की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय। हो गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, हो गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। बोलो बाल कृष्ण लाल की। जय हो। लड़का पिता की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है बंधु। बहुत समझाता है पिता, पर नहीं मानता लड़का। अपने साले को बुला करके सलाह लेता है, अरे साले जी फलानी जमीन खरीदना है, खरीदूं या नहीं? साले ने कह दिया खरीद लो जीजा जी, तो तुरंत खरीद ली। देखिए एक कहावत है, दीवाल में अधिक आले बनाओगे बंधु तो दीवाल कमजोर है जावेगी। दीवाल बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सारो। पर शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है कि तरुणी प्रवता गेहे श्याल को बुद्धिदाय कहा। साला आकर के बुद्धि देता है जीजा जी को। एक दृश्य नारद बाबा ने देखो महाराज दंग है गए। वो कौन सा? पिता अपनी लड़की को विक्रिय कर देता है, बेच देता है बंधु। किस लिए? पेट के लिए। अपनी लड़की जवान हुई बंधु और उसने अपनी लड़की जवान लड़की को बेच दिया और वो धान्य लिया, वो पैसा लिया और अपना पेट को भरा। ये नारद बाबा ने दृश्य देखा। कि कन्या विक्रणी अलोभात दंपति नाम चकल कनम। वो अपनी लड़की का विक्रिय कर देता है बंधु, तो वो गो हत्या के बराबर पाप लगता है, पाप लगता है।
कलयुग में बंधु 3 दान श्रेष्ठ बताए। वैसे दान तो हजारों हैं, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, हजारों लाखों दानों की गिनती है शास्त्रों में, पर मेन दान 3 है बंधु। 3 दान श्रेष्ठ है। एक कन्यादान। हमारे घर में कन्या का जन्म नहीं हुआ, लड़की का जन्म नहीं है, और पिता और गरीब से गरीब की लड़की का कन्या दान कर देगा तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिल जाता है। कन्यादान। नंबर 2 गौदान। गौदान के सामने सब दान फीके हैं बंधु। अब तो हिंदू समाज में ऐसी विडंबना हो गई है, दूध के कारण भैंस को रख लेते हैं पर गाय को छोड़ देते हैं। झुंड के झुंड महाराज हाईवे पर सड़कों पर खड़ी हैं हमारी गौ माता। कोई गाड़ी घोड़ा आते हैं टक्कर मार देता है, गाय धड़ाम से गिर जाती है, मर जाती है, और हम तुम खड़े होकर के कहते हैं गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। मुंह से तो सब कह देते हैं पर करने को कोई तैयार नहीं है। एक एक गाय सब लोग बांधे तो महाराज हमारी गौ माता मारी मारी भटक रही है, वो भटकना बंद है जाएंगे। विवाह के समय लड़का लड़की का विवाह होता है बंधु, ध्यान देने की बात है। पुरोहित जी आते हैं, वो मंडप बनाते हैं ना, मंडप के नीचे गणेश बनाए जाते हैं। गणेश किसके बनाते हैं? गोबर के बनाते हैं ना। और वो गोबर किसका होता है? हमारी गौ माता का गोबर होता है बंधु। पुरोहित जी ने नाई से कह दिया भैया गोबर ले आओ जल्दी से, मुझे गणेश बनाना है, गणेश बनाना है। तो वो भाग करके गयो, भैंस को गोबर ले आया, हो गया कल्याण। अब अशुभ ही यहीं से कार्य प्रारंभ हो गए हैं, तो पति पत्नी क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना प्रारंभ हो गया बंधु। कि कन्या विक्रणे लोभात् दंपति नाम च कलकनम। वो अपनी लड़की का विक्रय कर देता है, बेच देता है, और वो धन लेकर के अपना पेट भरता है, तो वो गौ हत्या के बराबर पाप माना जाता है। हमारा शास्त्र कहता है, ध्यान देना, एक पाप होता है और एक महापाप होता है। एक पापी होता है और एक महापापी होता है। पाप तो ये होता है कि जैसा कर्म जीव ने किया और दूसरे जन्म में उसका भोक्ता बन गया। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुःखम भयम क्षेमा कर्मणैवा विपद्यते। जैसा जीव कर्म करता है बंधु, उसका फल स्वयं उसे भोगना पड़ता है। ये तो हो गया पापी। महापापी कौन है? मर करके गया ऊपर, गौ हत्या करी हो, अपनी कन्या का विक्रय किया हो,
गुरु पत्नी से गमन किया हो, ऐसे ऐसे महाराज कहां तक गिनाऊं, ये महापापियों में गिनती आती है। और वो मर करके जाता है तो यमराज ने कहा कौन आयो, कि महापापी आया, धक्का दो। तो मैया के उदर में जाकर के प्रवेश कर गया। 9 महीना लटका है पेट में, जन्म लिया मैया के उदर से, और जन्म लेकर के वो बालक तुरंत मर गया और मर करके ऊपर गया। और यमराज ने कहा कौन आयो, कि महापापी आया, धक्का दो। तो पशु की योनि में प्रवेश कर गया पेट में, जन्म लिया और जन्म लेकर के तुरंत मर गया और मर करके ऊपर गया। कौन आया, महापापी आया। तो सिंगनी के पेट में जाकर के पहुंच गया। 12 वर्ष तक महाराज उल्टा लटका है। 12 वर्ष के बाद में सिंगनी अपने बच्चे को जन्म देती है बंधु, और तुरंत जन्म लेते ही मर गया और ऊपर गया। और यमराज ने कहा कौन आयो, महापापी आया। उठनी के गर्भ में प्रवेश कर गया, पेट में जन्म लिया और जन्म लेकर के मर गया। ऐसे 84 लाख योनि में जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, तब उसको पापियों में गिनती की जाती है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैव विपद्यते। जैसा कर्म जीव करता है उसका फल उसे अगले जन्म में भोगना पड़ता है। व्यक्ति कहता है फलाने ने मुझे दुख दिया, ढिकाने ने मुझे दुख दे रहा है, फलाना मुझे परेशान कर रहा है, कि नहीं, परेशान नहीं कर रहा। तुलसी बाबा ने स्पष्ट रामायण में लिखा है, काऊ न को सुख दुख कर दाता, हो काऊ न को सुख दुख कर दाता, हो कहू न कहू सुख दुख कर दाता, हो कहू न कहू सुख दुख कर दाता। निज व्रत कर्म भोग सब भाता, निज व्रत कर्म भोग सब भाता। हो कहू न कहू सुख दुख कर दाता, कहू न कहू सुख दुख कर दाता। निज व्रत कर्म भोग सब भाता, निज व्रत कर्म भोग सब भाता। जैसा जीव कर्म करता है बंधु, उसका फल उसे ही भोगना पड़ता है। वो तो निमित्त मात्र बन के आयो है बंधु, कि वो मुझे दुख दे रहा है। न कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी को कष्ट देता है बंधु। वो कर्म के आधार पे ही उसे दुख सुख ही मिलते हैं। कन्या विक्रणीय लोभात दंपति नाम च कलकनम। कलयुग में 3 दान के बारे में बताया। आज नारद जी वहां से घबरा करके और वृंदावन में आए। जमुना महारानी के पास में आचमन किया। एक युवती खड़े होकर के रुदन कर रही थी और कहते को बस नारद जी उस युवती के पास में जाकर के पहुंचे तो खड़ी हो गई है और कहने लगी युवती, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मश्चिंतामपि नाशये। बाबा, आपके दर्शन मात्र से मेरी चिंता दूर हो गई, कष्ट दूर हो गए।
क्षणम तिष्ठो, क्षण भर ठहर जाइए कि और आप क्षण भर ठहर जाओगे तो मेरा कष्ट कितना दूर होगा। देखिए मनीषी लोग, विद्वान लोग बताते हैं, एक अन्न का कण और एक संत का क्षण, जीव को प्रयास करना चाहिए ये छूट ना पाए, छूट ना पाए। थाली में हम इतना भोजन रख लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं पेट भर जाने पर। वो अन्न है, अन्नपूर्णा है, और वो नाली में जाएगी और सड़ेगी, दुर्गंध आएगी, वो हमको श्राप दे डालेगी। तो जीव को ये प्रयास करना चाहिए, थाली में अन्न का कण नहीं छूटना चाहिए और संत का क्षण नहीं छूटना चाहिए। हमारे दरवाजे पर भिक्षावृत्ति करने के लिए, भीख मांगने के लिए कोई संत आया है? कौन कैसा संत हमारे दरवाजे पर आ जाए और क्या शब्द बोल देवे, एक ही ठोकर में हमारा बेड़ा पार हो जाए, कोई पता नहीं है। एक भक्तमाल की कथा है, एक संत माधवदास थे, भिक्षावृत्ति करते बंधु। 4 जगह घर से, 5 घर से भिक्षावृत्ति करते। मधुकुरी घर में पति पत्नी है, दोनों प्राणी है बंधु, धन है, दौलत है, पैसा है, जमीन है, फैक्ट्रियां हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, अरबपति है, पैसे वाला करोड़पति है वो व्यक्ति। और पर कारण ये है कि पति पत्नी में दोनों में बनती नहीं है, बिगड़ती रहती है, खटपट होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है। मालिक बाहर चले गए, देखिए धन है, दौलत है, पैसा सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा सब साधन है, फिर भी पति पत्नी में दोनों में बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि उनके संतान नहीं है, संतान नहीं है। एक दूसरे पर व्यंग शब्द कसते रहते हैं, पर बनती नहीं है, शांति से 2 रोटी नहीं मिल पा रही है। फिर संत माधव दास आप पहुंचे दरवाजे पे, माम भिक्षाम देही, माम भिक्षाम देही, भिक्षा मांगने लगे संत माधव दास। तो वो पोता लगा रही थी, पोंछा लगा रही थी। पुराने जमाने में कहते हैं उसे पोता, पोता बोलते थे ना। पहले गोबर को और लाल मिट्टी को घोल करके कच्चे मकान में कपड़े को बोर बोर करके लगाया जाता था, और पक्के मकान हो गए, अब सूखा पोंछा लगता है। पहले पोता लगाते थे, अब पोंछा लगाते। पोता लगा रही थी बंधु, इतने में संत माधव दास ने आवाज दी, माम भिक्षाम देही, माम भिक्षाम देही। वो युवती ने मुड़ करके देखो, बड़ा बाबा जी मोटो ताजो हट्टो कट्टो है, देखो रोज दरवाजे पे आ जाता है भिक्षा मांगने, भिक्षा मांगने। तो गुस्से में आकर के वो मालिकिन ने वो पोता था, वो पोंछा था, वो पोता और निकाल करके बाल्टी में से बाबा जी के मुंह पे मार दिया। बाबा जी के मुंह पे मारा बंधु, तो बाबा जी ने क्या काम किया, वो पोता को लिया, पोंछा को लेकर के कहने लगे संत माधव दास। क्या कहते हैं संत माधव दास? ही अपमान के बदले मुझे पोता मिल गया, मुझे लड़का मिल गया है, मुझे लाला मिल गया। वही संत को मैं बैठा के भोजन कराती तो महाराज कितने भक्त जैसे प्रहलाद आदि भक्त हुए हैं, ऐसे मेरे घर में पुत्रों का जन्म होता। और इसके बाद में आज भक्ति कहती है, क्षणम तिष्ठा
मश्चिंतामपि नाशय। बाबा क्षण भर ठहर करके मेरी चिंता को दूर करते जाइए। तो नारद ने कहा, ये तू कौन है, रुदन कर रही है? और तेरे सामने ये युवतियां सेवा कर रही हैं, ये कौन है? और अचेत अवस्था में ये लड़के लेटे हैं, ये दो कौन है? युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और मेरी सेवा कर रही है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा आदि है, फिर भी मुझे शांति नहीं है। और मेरे पुत्र अचेत अवस्था में दोनों लेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। मुझे बाबा इस बात का दुख ना आए तो क्या? घटते जरता माता तनयऊ बेता। मुझे इस बात का जन्म दुख है कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। मैं तरुणी अवस्था को थी, 16 वर्ष कैसी लगती थी। मेरे पुत्र जवान थे और धीरे धीरे मेरा प्रचार होता गया और वृंदावन में आकर के मैं जीर्ण वृद्ध हो गई थी और वृंदावन में आकर के पहुंची तो मैं तो तरुण हो गई, पर मेरे पुत्र ऐसे जान पड़ते हैं कि 100 साल के हो गए, वृद्ध पड़े हैं। नारद ने कहा, चिंता मत करो, एक औषधि पिलाते हैं। वेद वेदांत, वेदों को, शास्त्रों को कानों में फूका। नेत्रे नवलोकंत, नेत्रों को खोला और फिर सो गए। आकाशवाणी हुई, नारद को सत्कर्म करो, संतों से प्राप्त होगा। नारद जी ने कहा, भक्ति तुम यहीं पर रहो, मैं संतों से पूछ के आता हूं सत्कर्म किसे कहते हैं। संतों किसे पूछने के लिए जाते हैं तो संत भाग जाते हैं। क्यों? स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र नारद नहीं सत्कर्म का अर्थ समझ पा रहे, तो हम साधारण संत क्या समझ पाएंगे। तो भद्र का आश्रम पे नारद जी महाराज जाकर के पहुंचे और सनातन सनत कुमार दिखलाई दिए। क्या? एक दाई विशालायाम चत्वारा ऋषयो मला, 4 ऋषि दिखलाई दिए और कहने लगे, नारद कुतश्चिंता तुरो भवा। हे राजा नारद, तुम चिंताग्रस्त हो, क्या बात है? पूरी कथा सुना। चवनस्य गौतमो मेधातिथिल देवर देवरातौ। बड़े बड़े ऋषि महर्षि हजारों की तादाद में इकट्ठे हो गए हैं। सनातन सनत कुमार 4 मूर्तियां हरिद्वार के समीप में विद्यमान हैं, बैठी हैं। नारद श्रोता के रूप में भक्ति का आह्वान किया है, आज सत्कर्म का अर्थ बताया है। देखिए, इच्छूणाम, सनत जी ने कहा, नारद इच्छु परमात्मा कहाँ रहता है? जैसे ईख में शर्करा, दूध में घृत। हमको चाय पीना है और हमने कहा विद्यार्थी से, जाओ खेत में से ईख तोड़ के ले आओ और उसमें से चीनी निकाल के चाय में डाल दो। तो निकाल सकता है चीनी? नहीं। जब तक उसके साथ कर्म नहीं होंगे तब तक ईख में से चीनी नहीं निकल सकती। काष्ठे बन्नी तिले तेलम, काष्ठ में अग्नि है पर दिखती नहीं है, तिल में तेल है पर दिखता नहीं है। जब तक सत्कर्म नहीं करोगे तब तक उसमें से तेल नहीं निकलने वाला। दूध में घृत है पर दिखता नहीं है, क्यों? उसके सत्कर्म नहीं करोगे तब तक घृत नहीं निकलने वाला। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा है। जब तक परमात्मा के नाम की रगड़ नहीं करोगे और हृदय में से परमात्मा सुतई दर्शन देने लगेंगे, कपाट खुल जाएंगे।
तो भरी सभा में भक्ति तुरंत नृत्य करने लगी है और ऐसा नृत्य किया महाराज इसकी कोई सीमा ना है। देखिए हमारे ब्रजवासी कहते हैं वो ताली नहीं बजाता तो वो अगले जन्म में टोंटाव हो जाता है, और वो मुंह से उच्चारण नहीं करता तो वो अगले जन्म में गूंगा। आज भक्ति महारानी खड़े होकर के आज नृत्य करने लगी है और गाने लगी है क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गाइए गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्हारे स्वामी सखा हमारे, तुम्हारे स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। भूलो ना मेरा कभी तुम्हारा, भूलो ना मेरा कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाओ, निष्काम होके दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। ऐसा नृत्य किया भक्ति महारानी ने। सनत जी ने कहा अरे देवी तू विघ्न क्यों कर रही है, क्या बात है। भक्ति डर गई, हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। कौन है तू? बीच कथा में तूने नृत्य किया, तो कौन है, कहां से आई है तू, तेरा नाम क्या है? युवती ने कहा बाबा गलती है गई, पर क्या करूं, मुझ पर रहा नहीं गयो कि मैं आपकी कथामृत पान सुन करके मेरे पुत्र वृद्ध थे तरुण हो गए, तरुण हो गए, मुंह पे रहा नहीं गया और मैंने नृत्य कर दियो बाबा। मेरा नाम है भक्ति, क्या आज्ञा है? तो सनत जी ने कहा अरे भक्ति, अरे तू भक्तों के हृदय में चली जा। तुरंत ही भक्ति भक्तों के हृदय में चली गई है। बंधु हमारे भक्त माल जी महाराज नावादास जी कहते हैं कि भगवान जब भक्ति चली जाती है नीचों के घर में भी चली जाती है, तो परमात्मा भी नीचों के घर में चले जाते हैं। भगवान कहते हैं गोबर डारूं छान छबाऊं और बेके तो मैं बिक जाऊं। भगवान समय आने पर बिक भी जाते हैं।
आज नारद और भक्ति का संवाद श्रवण करायो। यहीं पर कथा का विराम दिया जाता है। कल ठीक 1 बजे से कथा आप लोगों को श्रवण कराई जाएगी। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, फिर आरती, आरती के बाद में प्रसाद। आए एक बड़ा सुंदर हम लोग सीधा वृंदावन की पावन भूमि से आए पूज्य महाराज श्री का बड़ा सुंदर ही कथा श्रवण कर रहे हैं और बड़ी शुद्ध दिव्य कथा पूज्य गुरु जी के द्वारा हम लोगों को सुनने को मिल रही है। और जैसा कल के बारे में आप सभी को बता दिया गया है, आप सभी समय से पधारेंगे और कथा का आनंद लेंगे। आए एक बड़ा सुंदर छोटा सा श्री राधा रानी का भजन सभी मेरे साथ बड़े प्रेम से गाएंगे। और देखिए, जो आनंद लेना चाहे कथा में मस्ती झूम करके नाच करके, क्योंकि ये आनंद का विषय है, यहाँ आनंद लीजिए। हो सबके संकट दूर करेगी, हो सबके संकट दूर करेगी और मेरी वो बरसाने वारी। कौन कौन चाहता है कि उनके संकट दूर हो जाए, तो मेरे साथ बड़े प्रेम से गाएंगे। भजाओ 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 राधा नाम की काली, भजाओ राधा नाम की काली, भजाओ राधा नाम की काली, भजाओ राधा नाम की काली। अरे ऐसे ही अपने स्थान पर खड़े होकर मस्ती में झूम के, हो सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, मेरी वो बरसाने वाली। बजाओ बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ऐसे नहीं भैया, थोड़ा नाच की मस्ती में झूमते हुए। षष्ठी का आधार श्री राधा, षष्ठी का आधार श्री राधा, वो करुणामयी सरकार श्री राधा, करुणामयी सरकार श्री राधा। राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना, उसने मुक्ति पाली। बजाओ बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की काली, बजाओ राधा नाम की काली, बजाओ राधा नाम की काली, बजाओ राधा नाम की काली। राधा 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 राधा। जय हो। कृपा दृष्टि जिसे पर कर देती, कृपा दृष्टि जिसे पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। मनोपवन में फूल खिले हैं, मनोपवन में फूल खिले हैं, महके डाली डाली। बजाओ बजाओ ना, ओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली।
और कहते हैं प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने हो करुणा रस झलकाने वाली, करुणा रस झलकाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस झलकाने वाली, करुणा रस झलकाने वाली। हो तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में भर देगी खुशहाली। बजाओ ऐसे नहीं भैया, बजाओ बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, और कोई अब चाह करे क्यों, और कोई अब चाह करे क्यों, जीवन की परवाह करे क्यों, जीवन की परवाह करे क्यों। सामरिया सामरिया की स्वामी जब है, सामरिया की ओ सामरिया की स्वामी जब है, और दास तेरी रखवाली। केवल एक बार थोड़ी मस्ती में आ जाओ भैया, क्योंकि 7 दिन तक क्या करना है, हमें आनंद लेना है। हो बजाओ राधा नाम की ताली, हो बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधा 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 केवल 2 मिनट गाएंगे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, हो श्यामा प्यारी, बरसाने वाली, हरदास दुलारी, नीलकी प्यारी, हम सबकी प्यारी, हमारी प्यारी। हो राधे राधे, हो राधे राधे, हो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे तो मेरे साथ क्या बोलेंगे? हो सबकी संकट दूर करेगी। गाइए ना, शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है? सबकी संकट दूर करेगी। हाँ बोलना पड़ेगा, ये ब्रजवासी है। और मेरी वो बरसाने वाली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। वो राधा श्री राधे, श्री राधे। सभी भक्त खड़े हो जाएंगे, सभी भक्त खड़े होकर के भागवत जी की आरती करेंगे। खड़े हो जाएं सभी भक्त। रत्नेश्वरी नमः, ज्वाला मालिन्यै नमः, गंधम अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत,
श्रोतादायिष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। वो श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत अभी लगाए ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हो हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य वाला, हरि दरस कराने वाला। हो ये सुख करनी ये दुख हरने, हो ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो ये मधुर बोले मगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, ये मधुर बोले मगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला। हो बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। हो राजा राम यही भूली वाला यही, हो प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदय